तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 3 और पार्ट 8 है। ठीक है, इसमें टोटल क्लास हम लोग का हो चुका है कितना, 19 हो चुका है। ये है टोटल क्लास में से 20। ठीक है, ये है 20 टोटल क्लास में से, ये 20 नंबर का है। और पार्ट 8 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन है 71 से लेकर 77 तक। ठीक है, और ये है चैप्टर नंबर 3 यानी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। हमारा स्कोर करना है, क्या लक्ष्य क्या है, A+ स्कोर करना। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि A+ स्कोर करना तो इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इसमें कहा गया है XY दिखाता है, क्या दिखाता है, 2 आयामी निर्देशांक प्रणाली यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या है, 2D, और ये है 3 आयामी यानी कि 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ध्यान दीजिए 2D और 3D में क्या अंतर है, ये इसका जो क्या बोलेंगे निर्देशांक, इसमें 2 है, X और Y, यानी कि इसमें X एक्सिस और Y एक्सिस है। यदि इसमें 3 आयामी यानी कि 3D देखें, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो इसमें क्या होता है, X होता है, Y होता है और एक ठो Z होता है, यानी कि उसमें 3 आयाम होते हैं। ठीक है, और ये कितने हैं, 2 है। तो ये क्या दिखाता है XY, ये 2 आयामी निर्देशांक प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया है कौन सा ग्राफ x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर होने के लिए y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होना चाहिए क्या, y इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि y इक्वल टू कोई संख्या होना चाहिए, तभी होगा x अक्ष के समांतर। तो यहाँ देखिए y इक्वल टू ये क्या है, x और y है, ये तो वेरिएबल आ गया यानी कि x। उसी प्रकार इसमें देखें तो ये भी नहीं होगा, और ये तो x का y का मान नहीं है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, क्योंकि y इक्वल टू 2 है, 2 एक कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू फिक्स है। ठीक है, अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें कहा गया है कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है। क्या पूछा गया है, x अक्ष पर स्थित है। x अक्ष पर स्थित होने के लिए y इक्वल टू क्या होना पड़ता है, 0। यदि किसी बिंदु का y इक्वल टू y का निर्देशांक यानी कि y का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ देखिए y का कोऑर्डिनेट 2 है, यहाँ -2 है और यहाँ 2 है, और यहाँ क्या है, 0 है। इसका मतलब ये बिंदु जो है x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया है कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष में स्थित होने के लिए x इक्वल टू 0 होना पड़ता है। x इक्वल टू 0 हमें यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ये वाला है x इक्वल टू 0। x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इसमें कहा गया है कौन सा बिंदु y अक्ष के दाईं ओर स्थित है। y अक्ष के दाईं ओर, ये है y अक्ष, इसके दाईं ओर किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, इधर स्थित है दाईं ओर। तो देख लेते हैं कौन सा बिंदु वैसा है जो दाईं ओर स्थित है। अब हमें देखना है, पहला बिंदु को देखेंगे। पहला ये क्या है, 0 और x है, यानी कि x का कोऑर्डिनेट कहाँ है, 0 है, y का कोऑर्डिनेट 3। तो ये बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3, ये x एक्सिस में होगा ये वाला बिंदु। ठीक है, और हमें कहा गया है y अक्ष के दाईं ओर, तो इसका मतलब ये हुआ, ये नहीं होगा। अब इसको हम लोग देखें तो ये कहाँ पर स्थित है, 3, x का कोऑर्डिनेट 3 और y का कोऑर्डिनेट 5। x का कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ मान लेते हैं, ये है 3। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट यहाँ 5 मान लेते हैं, तो ये बिंदु यहाँ स्थित है, यानी कि ये बिंदु है जो y अक्ष के दाएं ओर स्थित है। कहाँ स्थित है, दाएं ओर, ये वाला बिंदु, ये वाला ऑप्शन नंबर सी।
इसको हम लोग देखें तो ये कहाँ है, माइनस माइनस में है, माइनस माइनस तो किधर होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि ये दोनों कहाँ स्थित है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। इसमें कहा गया है कौन सी संख्या, सॉरी कौन सी रेखा, क्या पूछा गया है, कौन सी रेखा y इक्वल टू एक्स माइनस टू के समांतर है। कौन सी रेखा, यानी कि ये इसका रेखा या इसका ग्राफ खींचने पर जो रेखा बनेगा वो इसके समांतर कौन सा है, इसका है, इसका है, या इसका है, या इसका है। ठीक है, तो इस प्रकार को यदि हमें क्वेश्चन मिले तो हमें क्या करना है, इसमें हमें y माइनस इसको यदि x है, इस x को हम लोग इधर लाएंगे यानी कि y के साइड, तो लाएंगे तो ये माइनस के साथ आएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है। ठीक है, और इधर हमारा आ गया -2। उसी प्रकार हमें इसी को देखना है, सॉरी इसको भी इसी प्रकार लिखना है, तो हम लोग देखेंगे y माइनस 2x इक्वल टू 1। उसी प्रकार इसको b नंबर भी देखेंगे तो हमें मिलेगा 2y इक्वल सॉरी माइनस 2x इक्वल टू -6। अब ये वाला इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे तो हमारे पास आएगा y माइनस 3x प्लस सॉरी इक्वल टू 1। ये हमारे पास 4 समीकरण आ गया। ठीक है, अब हमें देखना है कौन सा समीकरण इसके समांतर है। ठीक है, यानी कि ये समीकरण का मतलब इसमें रेखा है। ठीक है, तो ये चारों रेखा इसके समांतर कौन ठो है चारों रेखा में से, तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल क्या बोलेंगे, x का गुणांक और y का गुणांक जो है उसको हम लोग गुना करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमें इसका तुलना किसी एक समीकरण इससे करना है। ठीक है, और ये वाला समीकरण ये है, तो इसको हमें इससे तुलना करना है, ये समांतर है या नहीं है। तो जो x का गुणांक है, यहाँ क्या है, x का गुणांक -1 है, और y का गुणांक यहाँ जो है उसको इंटू करना है, और फिर इसका y का गुणांक और इसका x का गुणांक को इंटू करना है। यदि ये दोनों बराबर होते हैं तो हम लोग जान जाएंगे कि ये इसके समांतर है, और यदि इसके समांतर नहीं है तो ये उसके बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं एक बार, और अब हम लोग इसका तुलना करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए से तुलना करते हैं, y यहीं पे तुलना करते हैं, y माइनस 2x इक्वल टू 1, और यहाँ से आएगा हमारा y माइनस एक्स इक्वल टू -2। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग इधर लाएं तो ये माइनस में आ गया, और इसको भी इधर y की तरफ लाएं तो ये माइनस में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका जो गुणांक है x, इसको x का गुणांक, गुणांक का मतलब क्या होता है, x के साथ संख्या क्या गुना है, संख्या यहाँ क्या गुना है, कुछ भी गुना नहीं है, गुना के रूप में तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या है, 1 है। ठीक है, 1, और इसके आगे माइनस है तो -1 हम लोग मानेंगे, यानी कि यहाँ से हमारा आ गया -1, और यहाँ हमारा 1 है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से हमारा आ गया -2, और यहाँ हमारा 1 है। अब हम लोग इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ, यानी कि इसका इसके साथ गुना करने का मतलब क्या है, गुणांक से। ठीक है, यहाँ 1 को -2 से गुना करेंगे, और फिर इस 1 को, यानी कि -1 है, ये वाला -1 को इसके साथ गुना करेंगे, तो हमारे पास आ गया -1 इसको गुना करने के बाद, और इसको गुना करने के बाद हमारे पास आएगा -2। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो रेखा है इसके समांतर नहीं है। चलिए ये कट गया। अब हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, इसको हटा लेते हैं एक बार। चलिए अब हम लोग दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, ये वाला ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ठीक है, सभी ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग ने क्या निकाला था, ये आया था यहाँ से हमारा -2, इस समीकरण को हम लोग इस प्रकार लिखे थे। अब इसको हम लोग उस प्रकार लिखेंगे तो यहाँ 2y माइनस 2x इक्वल टू -6 होगा। अब हमें इसका गुणांक जो है इसके साथ गुना करना है, और इसका गुणांक को इसके साथ गुना करना है। यहाँ देखिए -2 है और यहाँ 1 है, तो कितना आएगा, -2 गुना 1 बराबर -2। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से आ गया ये वाला। अब यहाँ देखिए 2 गुना -1 क्या है, -1 गुना 2, यानी कि 2 गुना -1, तो यहाँ से भी आएगा हमारे पास -2।
इसमें क्या हो गया है, इक्वल हो गया, -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेखा है वो इसके समांतर है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही है। फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं ये दोनों का भी, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार हटा लेते हैं और तो इस दोनों को भी चेक कर देते हैं। तो देखिए अब हमें देखना है इसको, इसके लिए y, इसको हम लोग लिख रहे हैं y(x) माइनस इक्वल टू -2, ये वाला लिख लिए। अब हमें इसको देखना है, ये क्या है, 2y इक्वल टू एक्स, सॉरी x है तो यहाँ माइनस कर देते हैं, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और इक्वल टू 7, ठीक है। अब हमें इसका गुणांक जो है इसके साथ गुना करना है, इसका गुणांक इसके साथ। तो यहाँ क्या है, -1 है, -1 इंटू 1 कितना होगा, -1 इंटू -1 क्या होगा, -1, ठीक है, -1। और ये 2 है, इसको -1 के साथ इंटू करेंगे तो -2 आएगा। ये क्या आ गया, -2, और ये क्या आ गया, -1। इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके समांतर नहीं है। चलिए अब हम लोग दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट है। तो यहाँ देखिए ये तो उसी प्रकार, इसको हम लोग नहीं मिटा रहे हैं, ठीक है, ये वाला यहीं रहने दीजिए। चलिए अब हम लोग इसको लिखते हैं, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, y, अब ये जो 3x है इसको हम लोग y की तरफ लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, -3x और इक्वल टू 1 है, इधर 1 बच गया, ठीक है। और इसको हम लोग इधर लाएं। अब इसमें भी हमें क्या करना है, इसका गुणांक को इसके साथ, और इसका गुणांक जो है, इसका गुणांक तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 को इसके साथ। तो इसको गुना कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ है 1 और यहाँ है -3, यानी कि -3, तो कितना आएगा, -3, ठीक है। यहाँ से आ गया हमारा -3। अब इसको इंटू करने के बाद हमारे पास आएगा -1, जो कि इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और हम लोगों ने देखा था ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है दूसरा चतुर्थांश में एक्स वाई किस प्रकार का होता है, एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ देखिए दूसरा चतुर्थांश ये है पहला चतुर्थांश, ये है दूसरा यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, और ये है तीसरा चतुर्थांश, और ये है चौथा। इसमें कहा गया दूसरे चतुर्थांश में एक्स वाई स्थित है, तो वह किस प्रकार होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट उसका किस प्रकार होगा, प्लस प्लस में होगा या प्लस माइनस में होगा, या माइनस प्लस में या माइनस माइनस में। दूसरा कोऑर्डिनेट में होने के लिए एक्स इक्वल टू धनात्मक, सॉरी एक्स बोल रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट धनात्मक में होना चाहिए और एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक्स वाला पहले जो है वो माइनस होना चाहिए, उसके बाद वाई का कोऑर्डिनेट प्लस में होना चाहिए। तो ये वाला है एक्स इक्वल टू माइनस है और वाई का कोऑर्डिनेट प्लस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।